तो फर्स्ट चैप्टर 9th श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिस कॉन्फिडेंस से दुर्योधन कह रहा है ना, मेरे लिए ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं जो अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे। कर्ण है, अश्वत्थामा है, सौभाई है, अपना दुशासन हो गया उसका, और बहुत सारे आसपास के राजा भी उसके दोस्त थे। देखो जरासंध वगैरह भी पहले तो दोस्ती थे। तो इतने सारे आसपास के मगध के वगैरह सारे राजा उसको ज्वाइन हो गए थे। 64 करोड़ की आर्मी दुर्योधन ने इकट्ठा की थी अपने सपोर्ट में। दुर्योधन के सपोर्ट में 64 करोड़ आर्मी खड़ी थी। इससे पता चलता है कि यू विल ऑलवेज फाइंड लाइक माइंडेड पीपल एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसका कोई कभी दोस्त बन नहीं सकता। जितने आपके अंदर अनर्थ होते हैं ना, उतने ही अनर्थ वाले लोग भी आपको मिल जाते हैं दोस्ती बनाने के लिए। दुर्योधन को देखकर ऐसे कभी लगता है क्या कि उसको कोई दोस्त, अच्छा दोस्त मिल सकता है कभी? ऐसे लगता है दुर्योधन के पास कोई अच्छे गुण थे क्या? नहीं थे। लेकिन फिर भी उसमें भी अच्छे गुण देखने वाले ऐसे लोग थे। उसके गुण देखकर कई सारे लोग दुर्योधन की भी तारीफ करते थे, है या ना? कुछ लोग दुर्योधन पे दया भाव दिखाते थे। हाय बेचारे के पिताजी अंधे हैं, उसकी क्या गलती है? हाय बेचारा गर्भ में पहले तो आया था अपनी माता के, अब लेट जन्मा, इसमें उसकी क्या गलती है? देखा जाए तो गर्भ में पहले तो वही आया था गांधारी के। युधिष्ठिर कुंती माता के पेट में आने से पहले दुर्योधन गांधारी माता के पेट में पहले आया था। तो उसने तो पहले जन्म लेना चाहिए था, लेकिन उसने तो बड़ा लंबा समय लिया। 16-18 महीने हो गए तो भी घर बाहर नहीं निकला था बच्चा। तो इसलिए कई सारे उसके सपोर्टर्स थे जो दुर्योधन में अच्छे गुण भी देखते थे। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि दुनिया में ना सारे लोग 100% बुरे नहीं होते। गेटिंग माई पॉइंट? 100% कोई बुरा नहीं हो सकता है उसमें 90% बुराइयां हो, हाँ या ना? लेकिन उसके अंदर 10% अच्छाई देखने वाले लोग भी तो होते हैं, और वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। सो वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ इन सच अ सिचुएशन जहां पे आपको लगता है कि ये पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं है, इसमें कुछ भी लाइकेबल नहीं है, इस इंसान में कुछ भी अच्छाई हो नहीं सकती, तो एट द सेम टाइम याद रखना कि बाहर की दुनिया में कई सारे लोग हैं जो उसको लाइक कर रहे हैं। इसका मतलब उनको उसमें कुछ तो अच्छाई दिख रही है, इसकी वजह से वो लोग उसको लाइक कर रहे हैं। अब वो अच्छाई शायद हमें नहीं दिख रही, हमें उसमें जो बुराई है वही उसके सपोर्टर्स में बुराई दिख रही है। इसका मतलब परसेप्शन इज नॉट रियलिटी। गॉट योर पॉइंट? गेटिंग योर पॉइंट? सो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि दुर्योधन के अगर 64 करोड़ सपोर्टर्स थे, दैट मीन्स देयर वाज समथिंग इनसाइड दुर्योधन विच इज अ गुड साइड ऑफ हिम, वेयर पीपल आर सपोर्टिंग। लेकिन एट द सेम टाइम ये देखने वाली बात है कि जितने ज्यादा अनर्थ दुर्योधन में है ना, उतनी ही अनर्थ उनमें भी है। तो ये कॉमन कॉमन पॉइंट मैच द फॉलोइंग होके सब लोग इकट्ठे किस बेसिस पे आए? अधर्म के बेसिस पे आए। नहीं तो किसकी हिम्मत कृष्णा के ऑपोजिट खड़े होने की? बताओ, है किसी की हिम्मत कृष्णा के ऑपोजिट? नहीं। पांडवों के खिलाफ खड़े होने के लिए उनकी भी पर्सनल दुश्मनी होनी चाहिए पांडवों के खिलाफ, लेकिन ऐसा कुछ था भी नहीं। 64 करोड़ लोगों से दुश्मनी तो पांडवों ने कभी ली ही नहीं थी, है ना? युधिष्ठिर महाराज वॉज अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई कभी शत्रु ही नहीं होता। जब दुर्योधन मरने वाला था ना, दुर्योधन का जब लास्ट ही हैड टू पिक अ फाइट, राइट? उसको कृष्णा ने पूछा कि तुम ये युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि दुर्योधन, तुम्हें हम 5 लोगों में से किसके साथ लड़ाई करनी है? जिसके साथ भी लड़ाई करनी है तुम किसी भी एक को चुन सकते हो, और हम में से कोई भी एक भी हार गया ना तुम्हारे ऑपोजिट, तो इंद्रप्रस्थ तुम्हारा, हस्तिनापुर तुम्हारा, हम 5 लोग वापस वनवास चले जाएंगे। एंड कृष्णा वाज लाइक, युधिष्ठिर महाराज कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? इतना इतना बड़ा युद्ध कराया एंड फाइनली यू आर गिविंग सच काइंड ऑफ प्रॉमिस। मतलब सीरियसली, आप तो मतलब सब कुछ हाथ में आई हुई गेम सारी ऐसे पानी में बहाने को तैयार हो गए, और युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया। नाउ कृष्णा वाज लाइक,
ओहो, इसने अगर नकुल सहदेव में से किसी एक को सिलेक्ट किया, उन लोगों ने तो एक गदा के वार में चपाती बन जाना है। ये लोग तो मतलब फर्स्ट वार में ही हार जाएंगे। एक नकुल हार गया या सहदेव हार गया, गई चौपट, सारा कुरुक्षेत्र युद्ध सारा पानी में चला जाएगा, दुर्योधन बन जाएगा राजा। अब क्या करे? तो युधिष्ठिर महाराज इतने अजात शत्रु थे कि उनको किसी से दुश्मनी ही नहीं थी मन से। और ऊपर से अभी दुर्योधन, तो कृष्णा एज अ परमात्मा हैड टू ट्रिक दुर्योधन फ्रॉम इनसाइड। अब कृष्णा के पास सिर्फ एक्सटर्नल मेथड्स नहीं होते ना, कृष्णा के पास इंटरनल मेथड्स भी होते हैं। कृष्णा तो अंदर ही बैठे हैं। तो दुर्योधन बोला, नकुल सहदेव से तो मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे खुद छोटे अनुज भाइयों जैसे हैं, मैं तो लड़ाई करूंगा। और युधिष्ठिर महाराज, आपसे तो मुझे कोई कंप्लेन ही नहीं है, आपसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज तक तो आपने देखो, दुर्योधन को भी युधिष्ठिर महाराज से प्रॉब्लम नहीं था, सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा, अर्जुन से तो मैं लड़ाई करना ही नहीं चाहता, ये वो मैं करूंगा तो सबसे बलशाली भीम के साथ लड़ाई करूंगा। तो खुद ही सिलेक्ट कर लिया दुर्योधन ने। अच्छा, खुद। फिर कृष्णा वाज लाइक, हाँ अब मार सकते हैं इसको। भीम मार सकता है पक्का इसको। सो दैट वाज द फ्लाइट। लेकिन कहने की बात यह है कि युधिष्ठिर महाराज वाज अजात शत्रु। क्यों अजात शत्रु थे? क्योंकि वो दुर्योधन को भी देखते थे ना, तो वो दुर्योधन में भी 100% बुराई नहीं देखते थे। वो देखते थे कि कुछ तो अच्छा ही है, जिसकी वजह से बाकी राजा लोगों ने इसके साथ दोस्ती की है। कुछ तो अच्छा देखा होगा, उदार दिल का है, कुछ ना कुछ मदद करता होगा, बाकी राजाओं को भी किसी न किसी जरूरत के समय पर काम आता होगा, तो कुछ ना कुछ तो अच्छे गुण भी होंगे। इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज, तो ऐसे अपनी साइड से हमेशा कोशिश करनी है टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर पीपल ऑल्सो। ऑल राइट। तो आगे देखते हैं कि ये वाला जो श्लोक है ना, 9th श्लोक, अन्य अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो यहाँ पे दुर्योधन कह रहे हैं कि बहुत सारे वेल इक्विप्ड लोग हैं वेपन्स के साथ, जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है, और इनको बहुत एक्सपीरियंस भी है मिलिट्री साइंस में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जयद्रथ था, कृतवर्मा था, शल्य था, ये सब लोग दुर्योधन के लिए जान देने के लिए तैयार थे। सब यही तो ये कंक्लूडेड था कि जो भी दुर्योधन के लिए जान देने के लिए तैयार था, वो फाइनली जान देने ही वाला था कुरुक्षेत्र में। प्रभुपाद कह रहे हैं फाइनली दे वर गोइंग टू डाई इन कुरुक्षेत्र, क्योंकि वो जान देने के लिए आए थे। तो it was already concluded that all of them will die in battle of Kurukshetra because they were joining the party of sinful Duryodhan। जो पापी होता है उसकी पार्टी ज्वाइन करके आप मृत्यु को ही आमंत्रण देते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बड़े होते होते गलत संगत में पड़ जाते हैं। गलत संगत मतलब जो इंटॉक्सिकेशन करते हैं और फिर गैम्बलिंग करते हैं, मीट ईटिंग करते हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप करते हैं। तो जब लोग ऐसी संगत में पड़ जाते हैं, पापी संगत में, तो इनका मृत्यु जल्दी जल्दी इनको अप्रोच करता है। उनका ऐसा होता है जैसे उनकी एक टांग ऑलरेडी मृत्यु के मुंह में होती है। मृत्यु का जो काल सर्प होता है ना, वो काल का जो नाग होता है, उसके अंदर उनकी एक टांग ऑलरेडी फंसी रहती है पाप करने की वजह से। अब बस एक टांग बाहर रहती है, दैट्स इट। वो इतने ज्यादा मृत्यु के करीब होते हैं। और जो ये सब नहीं करते, भक्ति भाव में अपना दिल लगा के रखते हैं, तो पीछे मृत्यु तो हमेशा रहेगी, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे दूर ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो अपने बॉडी में नहीं रहते। मैक्सिमम टाइम वो भक्ति करके, कृष्ण के बारे में स्मरण करके, भागवतम रीडिंग करते रहते हैं, भागवतम का स्मरण करते हैं, महासंकीर्तन करते हैं, यज्ञ करते हैं और हरि नाम लेते रहते हैं। तो वो बॉडी के अंदर होते ही नहीं है जब ये सारे काम करते रहते हैं। तो काल सर्प उनको पीछे तो आता है, लेकिन उनकी आयु भी उतनी एक्सटेंड होती रहती है। तो ये सब लोग जो पापी दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे थे, इट वॉज लाइक देयर वन लेग वॉज ऑलरेडी इन द डेथ पिट, देयर वन लेग वॉज ऑलरेडी इनसाइड द माउथ ऑफ काल का जो सर्प होता है उसके अंदर थे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते कि ये तो डेस्टिन्ड थे, मरने वाले थे, क्योंकि गलत इंसान का साथ दिया था उन्होंने। और दुर्योधन, कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विक्ट्री, कंबाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ हिज फ्रेंड। दुर्योधन
बिल्कुल भी अपने जीत को लेकर बड़ा ही फॉल्सली कॉन्फिडेंट था। फॉल्सली कॉन्फिडेंट वो लोग होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि उनको कृष्णा की जरूरत नहीं है जीतने के लिए। जैसे कुछ लोग बहुत पढ़ाई करते हैं और कहते हैं अरे मैंने इतनी पढ़ाई किया ना मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। इनको ऐसे लगता है कि इनको कृष्णा की जरूरत ही नहीं है फर्स्ट आने के लिए, ये सिर्फ पढ़ाई करके ही फर्स्ट आ सकते हैं। अच्छा, बहुत पढ़ाई करके फर्स्ट आए तो इनको लगेगा मैंने पढ़ाई की इसलिए मैं फर्स्ट आया। लेकिन कितने उसमें पीछे रोल हुआ, प्ले हुआ, सोचो। क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला इंसान अलग है, उसके हृदय में परमात्मा है, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं नहीं कर रहे? कृष्णा कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले के हाथों को कंट्रोल, ब्रेन को कंट्रोल। अब एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जामिनर खड़े हैं और सबको एग्जाम पेपर बांट रहे हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद टाइम पे पेपर खींच के लेना नहीं लेना, थोड़ा सा 1-2 मिनट और दे देना जब तक वो लिख रहा है नहीं लिख रहा, उस एग्जामिनर के हृदय में भी परमात्मा है या नहीं है? वहां से पेपर रखा गट्ठे पे, वो पेपर का गट्ठा चला गया टीचर के पास। अब टीचर के घर में फैमिली है या नहीं है? अब वो सर होंगे चेक करने वाले, तो उनकी वाइफ के हृदय के में परमात्मा है या नहीं है? अब वो वाइफ को झगड़ा करने का मन करेगा या प्यार से बात करने का मन करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कृष्णा। अगर झगड़े हुए तो प्रोफेसर या टीचर जो चेक कर रहे हैं पेपर, उनके हृदय में परमात्मा है, वो उनको क्या गाइड करेंगे? वो मूड ऑफ होके पेपर चेक करते हैं या मूड ऑन होके चेक करते हैं? किसको पता किस मूड में चेक कर रहे हैं? कभी कभी अच्छे मूड में होंगे तो जितना लिखा है उसमें संतुष्ट होके भी फुल मार्क्स मिल सकते हैं। बुरा मूड होगा तो चाहे 10 पेपर लिख लो, 8 पेपर, एक और सप्लीमेंट जोड़ लो और 2 सप्लीमेंट जोड़ लो। लेकिन अगर मूड ऑफ है तो बच्चे को समझ में नहीं आता, 8 मार्क्स के लिए 4-4 पेज लिख देता है, इतना किसी ने बोला भी नहीं, इतनी मस्केबाजी है, ये लो 8 में से 6। तो आप बताओ बैकग्राउंड में कितना कुछ ड्रामा चलता है एक पेपर के पीछे। और बच्चे कहते हैं कि मैंने मेहनत की इसलिए मैं मेरिट में आया, मैंने मेहनत की इसलिए मैं फर्स्ट आया। भैया आपने मेहनत करी, लेकिन रिजल्ट देने वाले तो कृष्णा है। क्योंकि जितने भी लोग इन्वॉल्व है ना इस पूरे प्रोसेस में, सबके हृदय में परमात्मा बन के कृष्णा है। एंड कृष्णा रोज किसका गेम कहाँ पे बिगाड़ना है, किसका गेम कहाँ पे अच्छा करना है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लड़ाई लड़ने का काम करो, बाकी कृष्णा पे छोड़ दो। कृष्णा खुद, जो कृष्णा ने फाइनली जो करना है वही करना है। कृष्णा इतने नॉटी है कि ना हमने बताने से उन्होंने हमारी बात सुननी है। तो इससे अच्छा पढ़ाई करके अपना एग्जाम दे दो, रिजल्ट कृष्णा पे छोड़ दो। लेकिन दुर्योधन जैसे बच्चे होंगे, नहीं नहीं मैं तो भाई बहुत बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा नेटवर्क स्ट्रांग है, मेरे लिए जान देने वाले लोग हैं, मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। ये होती है दुर्योधन मेंटालिटी। 10th श्लोक है, अपर्याप्तम तदस्माकम। गाओ गाओ। अपर्याप्तम तदस्माकम अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्वइदं मे तेषाम् पर्याप्तं त्वइदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बलं भीमाभिरक्षितम्। इसका दुर्योधन कह रहा है आर स्ट्रेंथ इज इमेजरेबल, मतलब हमारी शक्ति जो है वो काउंट ही नहीं हो सकती, किलो में भी काउंट नहीं हो सकती। मैथ सिखाओ इसको कोई। कह रहा है कि हमारी शक्ति तो काउंट ही नहीं हो सकती, इमेजरेबल है। वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय, कह रहे वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय ग्रैंडफादर भीष्म। पोता कह रहा है मेरा रक्षण मेरे दादाजी कर रहे हैं। ओ गॉड। पोते ने कहना चाहिए दादाजी मैं आपका रक्षण करने में समर्थ हूँ, आप रेस्ट करो। लेकिन नहीं, ये होते हैं ऐसे दुर्योधन जैसे बिल्कुल ही मतलब बेशरम पोते, कहते हमारा रक्षण करने वाले स्वयं भीष्म पितामह हैं।
हमारे दादाजी भीष्म पितामह है। और स्ट्रेंथ ऑफ, वेयर एज द स्ट्रेंथ ऑफ पांडवास इज प्रोटेक्टेड बाय भीमा इज लिमिटेड। कहते हैं पांडवों के पास तो एक ही शक्ति है, भीम, जो लिमिटेड है। हमारे पास तो भीष्म पितामह है। तो दुर्योधन की जो नजर थी ना, वो इतनी संकुचित थी, उसको सामने कृष्ण नहीं दिख रहे थे, लिटरली कृष्ण नहीं दिख रहे थे। ऐसे होते हैं नास्तिक लोग, कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने से जाएंगे और बोलेंगे है भगवान, भगवान कुछ नहीं होता, ये सब कमजोर दिल वालों का काम है। इन लोगों को कुछ ना कुछ किसी पे ब्लेम डालने के लिए भगवान चाहिए होता है। कुछ बुरा हो जाए भगवान करते हैं, कुछ अच्छा हो जाए भगवान करते हैं। इनको खुद कुछ करना नहीं होता, मांगने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, कुछ चाहिए तो भगवान से कुछ मांग लेते हैं। तो नास्तिक लोग होते हैं ना, इनको बस गिव एंड टेक का ही रिलेशनशिप समझ में आता है। इनको बाकी पता ही नहीं होता कि भगवान का अस्तित्व इससे भी परे है। इनको समझ नहीं आता। इनको ऐसे लगता है कि ये आस्तिक लोग बस एक इमोशनल सपोर्ट के लिए भगवान के पास जाते हैं। मानिए अगर आस्तिक लोग इमोशनल सपोर्ट के लिए भगवान के पास जाते हैं, तो अब नास्तिक लोग भी तो कहीं ना कहीं जाते होंगे ना। तो एक बार आइंस्टाइन ने पूछा था एक नास्तिक को कि अच्छा, तो अगर कभी एरोप्लेन में बहुत ज्यादा ऐसे टर्बुलेंस आ गया, एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन में टर्बुलेंस आ गया, तो तुम किसका नाम लोगे? तो बोला मैं पायलट, 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 पायलट का नाम। पायलट हेल्दी रहे, पायलट का हार्ट हेल्दी रहे, पायलट का ब्रेन हेल्दी रहे। तो अच्छा, मतलब शरणागति पायलट की तो ले ली ना आपने, हम भगवान की ले लेते हैं। शरणागति तो शरणागति होती है फाइनली। तो पांडवों की स्ट्रेंथ, तो दुर्योधन इतना संकुचित बुद्धि का था ना, उसको लगता था कि पांडवों के पास बस भीम ही है। उसको बचपन से भीम के अलावा कोई दिखा ही नहीं, उसको लगा ही नहीं युधिष्ठिर इज वर्थ फाइटिंग। उसको अर्जुन भी हैंडसम लगता था बस। उसको लगता ही नहीं था अर्जुन में कोई शौर्य है। और उसको लगता था अर्जुन बस बाण चलाने में अच्छा है, लेकिन मेरी कंपटीशन में कुछ नहीं, क्योंकि मेरा स्किल तो गदा है, उसका स्किल तो धनुष बाण है। तो हम दोनों की तो कोई मैच द फॉलोइंग ही नहीं हो रही है, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपना एक प्यादा खड़ा कर दिया, कर्ण, कि चलो धनुर्धर धनुर्धर दोनों को आपस में लड़ाओ और हमारे दुश्मन को मार डालो। तो उसका बड़ा कॉमन ये था। और भीम की बात आई तो भीम के पास 10,000 हाथियों का बल है। मैंने जाके ट्रेनिंग लेनी है बलराम जी से, बलराम जी से मैंने अच्छे से ट्रेनिंग लेके उनसे शक्ति प्राप्त कर देनी है और भीम को हरा देना है। हो गया, मैं हमेशा के लिए हस्तिनापुर का राजा बन गया। युधिष्ठिर को हराना तो बहुत आसान है, मेरे पास भीष्म पितामह है। दैट्स इट। इतना सिंपल इक्वेशन था दुर्योधन के माइंड में। उसको एक मिनट के लिए नहीं लगा कि वो पंगा एक्चुअली श्री कृष्ण भगवान के साथ ले रहा है। उसको आइडिया ही नहीं थी कि वो जीरो कृष्णा कॉन्शियस, सामने कृष्णा होके भी जीरो कृष्णा कॉन्शियसनेस थी उसके पास। कोई भी मतलब कृष्ण भक्ति का के भी उसके दिमाग में नहीं था। ना दिमाग में कृष्ण थे, ना हृदय में कृष्ण थे। आंखों के सामने कृष्ण हो के भी दिखते नहीं थे उसको। तो पर्पॉट में प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे एन एस्टिमेशन ऑफ कंपेरेटिव स्ट्रेंथ इज मेड। एस्टिमेशन कर रहा है दुर्योधन। ही थिंक्स दैट strength of his armed forces is immeasurable and specifically protected by grandfather Bhishma. On other hand, forces of Pandavas is limitedly protected by Bhima, who is like fig in the presence of Bhishma. तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि दुर्योधन को लगता था कि भीम जो है ना, वो एक घास के तिनके जैसा है भीष्म पितामह के प्रोटेक्शन के सामने। So Duryodhan was always envious of Bhima because he knew perfectly that if he dies, he will only be killed by Bhima. तो देखो दुर्योधन के पास कितनी सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी बिना कुछ किए ही। बिना कुछ किए ही दुर्योधन को सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। देखो उसको पहले से ही ऐसे लगता था मैं अगर कभी मारा गया ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही मार सकता है, दुर्योधन ही मार सकता है, और कोई नहीं मार सकता। हाँ हाँ, भीम ही मार सकता है, और कोई नहीं मार सकता। सो बट एट द सेम टाइम ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विक्ट्री ऑल्सो। उसको विश्वास था कि वो जीतेगा भी। तो उसका कंक्लूजन था टू कम आउट ऑफ द बैटल विक्टोरियस वॉज वेल असर्टेन। उसका जो ये था ना कि कंक्लूजन था कि पक्का मैं जीत कर ही निकलूंगा इस बैटल से,
तो प्रभुपाद कहते हैं उसके अंदर बहुत कन्विक्शन था कि वो पक्का जीत कर ही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट गाओ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सो ट्रांसलेशन बाय प्रभुपाद कहते हैं all of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of army. दुर्योधन ने क्या कहा कि अब सब लोग ध्यान से देखो और भीष्म पितामह को रिस्पेक्ट दो, सपोर्ट करो। भीष्म पितामह जो बोलेंगे उनकी बात मानना, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है, ऐसे करके। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दुर्योधन ने सबसे पहले भीष्म पितामह को बहुत अप्रिशिएट किया। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिशियन का तरीका होता है कि वो आर्मी कमांडर को अप्रिशिएट इसलिए करता है, आर्मी कमांडर अपना 100% इनपुट दे दे लड़ाई में। तो दुर्योधन ने क्या किया, भीष्म पितामह को अप्रिशिएट किया। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि others might think that they had been considered less important, so in a diplomatic way he tried to adjust situation in above words. तो उसने अलग वर्ड्स में फिर सबको मोटिवेट किया, सबको बोला कि आप लोग सब एक बहुत पावरफुल आर्मी के पार्ट हो, आपकी वजह से ही हमारी ये पूरी आर्मी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए आप सब लोग अपनी स्ट्रेंथ के साथ भीष्म पितामह को सपोर्ट करो। तो दुर्योधन बहुत केयरफुली अपने वर्ड्स यूज करता था। He emphasized that Bhishma Dev was undoubtedly greatest hero, but now he was an old man, so everyone must support him and protect him. तो इनएडवेंटली, इनडायरेक्टली दुर्योधन ने बोला कि भीष्म पितामह है तो ग्रेट वॉरियर, लेकिन बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको आपके सपोर्ट की भी जरूरत है और उनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। तो उनके आसपास सर्कल करके खड़े रहना, भीष्म पितामह को प्रोटेक्ट करके रखना, और वो जैसा कहेंगे वैसी ही लड़ाई करना। जैसे हमारे नेशनल लेवल पे भी जो वॉर्स होते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े जनरल्स होते हैं, ऑब्वियसली वो एज में सबसे ज्यादा होते हैं, और उनकी जो फ्रंट पे आर्मी जाती है उनकी एज थोड़ी सी कम होती है। तो ये लोग बैक फ्रंट पे होके भी मीटिंग्स में रहते हैं, सारे पूरा है, लेकिन ये पीछे से गाइड करते रहते हैं कि अच्छा कौन सा अभी कौन सा पीक कॉन्कर करना है, कौन सी पोस्ट कॉन्कर करनी है, ये सब लोग उनको गाइड करते रहते हैं, और जो यंग आर्मी है वो आगे जाके एक्चुअल में लड़ती रहती है। तो इस तरीके से दुर्योधन ने भी बताया कि आपको भीष्म पितामह को सपोर्ट करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। He might get engaged in fight and enemy might take advantage of engagement. तो ने बोला कि भीष्म पितामह बहुत बिजी हो जाएंगे फाइट में, और उसके बाद बिजी होने के बाद वो दुश्मन जो है ना वो एडवांटेज ना ले ले कि भीष्म पितामह अभी बिजी है फाइट करने में, उनको बिजी करके बाकी आर्मी का खात्मा ना कर दे, है ना। हो सकता है ना, जो सबसे ज्यादा अच्छा वॉरियर होता है उसको बिजी कर दो किसी ना किसी तरीके से, और बाकी आर्मी को मारना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए दुर्योधन कह रहा है it was important that others other heroes not leave their position and allow enemy to break the phalanx. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दुर्योधन का कहना था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी सारे जो वॉर के हीरोज है उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़नी नहीं चाहिए। भीष्म पितामह लड़ रहे हैं तो आप भी अपनी पोजीशन पे डटे रहो और लड़ाई करो। आप अपनी पोजीशन छोड़ के भीष्म पितामह के प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे जाओगे
तो बाकी सारी आर्मी खुली पड़ जाएगी और पूरा फैलेंक्स फिर अटैक के लिए ओपन हो जाएगा। तो कहते आप अपनी अपनी पोजीशन पे डटे रहना। दुर्योधन क्लियरली फेल्ट दैट विक्ट्री ऑफ कुरुस डिपेंडेड ऑन प्रेजेंस ऑफ भीष्मदेव। He was confident of full support of Bhishma Pitama and Dronacharya in battle because he knew that they did not even speak a word when Arjuna's wife Draupadi was in helpless condition. दुर्योधन को 100% गारंटी थी कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उसी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी बहुत मुश्किल में थी तब भी ये दोनों चुप थे। तो तभी दुर्योधन को पता चल गया था मैं दुनिया का कितना भी बड़ा पाप चाहे क्यों ना कर लूं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हमेशा मेरी ही साइड देंगे। इनका इंटरनल रीजन कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अब पता चल गया है कि मैंने अगर अर्जुन की पत्नी का अपमान करने पर भी ये दोनों गुरुओं ने, एक दादाजी और एक द्रोणाचार्य, इन्होंने अगर मुझे रोका भी नहीं, टोका भी नहीं, इसका मतलब मैं बड़ी से बड़ी स्टेप ले सकता हूँ कॉन्फिडेंस में लेके कि हाँ ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि पिछली बार रोका नहीं, मतलब पिछली बार उन्होंने भी सपोर्ट किया। अगर भीष्म पितामह रोक नहीं रहे इसका मतलब सपोर्ट कर रहे हैं ना दुर्योधन को, इट इज ओके द्रौपदी का अपमान करना, यस और नो। द्रोणाचार्य रोक नहीं रहे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। साइलेंस का मतलब क्या होता है? समर्थन। साइलेंस का मतलब क्या होता है? समर्थन। जहां बोलना चाहिए वहां पे आपने बोला नहीं, अधर्म की जगह पे बोलना चाहिए था लेकिन नहीं बोला, गलत काम किया, तो आपने भी अधर्म ही किया। हाँ वैसे ही तो आपका साइलेंस जो होता है ना वो भी सपोर्ट बन जाता है। सो दुर्योधन को इतना पता था कि मैं स्त्री का अपमान करके भी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मुझे सपोर्ट करते, इसका मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों का खून करने के लिए भी ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सो प्रभुपाद इसीलिए कह रहे हैं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की हेल्पलेस कंडीशन का फायदा उठाया। हेल्पलेस थे वो लोग, अपने वचन दे दिया था इसलिए हेल्पलेस थे। और इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्हेन द्रौपदी वाज इन हेल्पलेस कंडीशन he had appealed to Dronacharya and Bhishma Pitama for the justice while she was being forced to appear naked in presence of all the great generals in assembly. तो द्रौपदी ने बहुत ही हेल्पलेसली मदद मांगी थी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से जब उसको फोर्स किया गया था नेकेड होने के लिए, इतनी सारी पूरी असेंबली के सामने पूरी तरह निर्वस्त्र होने के लिए कहा गया था, तब भी ये लोग चुप बैठे। इसका मतलब वो लोग उन्हें they were in support, they were okay to see द्रौपदी without clothes। कुछ ना बोलना इसका मतलब ही आंखें फाड़ के देखना ना। इतना बड़ा कार्य करने के लिए, पाप करने के लिए वो लोग तैयार थे, तो उसके सामने पांडवों को मारना क्या ही है, छोटा सा काम है उनके लिए। वो तो इससे भी बड़ा पाप करने को तैयार थे। तो ये तो दुर्योधन को पता था। So although he knew that two generals had some sort of affection, he hoped that generals will now give it up. तो दुर्योधन को पता था थोड़ा बहुत तो उनको सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के लिए, लेकिन ये लोग ये भी गिव अप कर देंगे, क्योंकि वैसे भी इन लोगों ने अपना जमीर मार डाला है, वैसे भी इन लोगों ने अपने अंदर अपने दिल की बात नहीं सुनी है। इनको दिल से लग रहा था द्रौपदी को रक्षण करना चाहिए, बट नाउ दे आर यूज्ड टू नॉट लिसनिंग टू देयर ओन हार्ट, they are used to not listening to Paramatma in their heart, so it's okay, they can kill Pandavas also। जो इतने ज्यादा धर्म धर्म करके बोलते रहते हैं, ये धर्म फॉलो करने वालों को मारने के लिए ये दो प्यादे काफी है मेरे पास। सो दुर्योधन बहुत इंटेलिजेंट था इन रीडिंग द माइंड्स ऑफ पीपल। दुर्योधन को पता था कि कौन कैसा है, दिखता है दूध का दूल्हा लेकिन है नहीं दूध का दूल्हा। एंड दुर्योधन ऐसे लोगों को अपने पास लाता था जो अपने आप को दिखाते हैं कि एक दिखाने के दांत अलग खाने के दांत अलग, वैसे वाले ये लोग थे। ये दुर्योधन को पता चल गया था। मतलब दुनिया बहुत रिस्पेक्ट करती थी इनकी, इतनी रिस्पेक्ट करती थी दुनिया, लेकिन फिर भी उस रिस्पेक्ट के लिए खरा उतरना पड़ता है। दुनिया अगर रिस्पेक्ट कर रही है तो आपको भी वैसा कैरेक्टर बनकर दिखाना पड़ता है। लेकिन भीष्म पितामह हैड लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी
टू स्टैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ पीपल्स आईज, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण उनके सामने हो रहा था तब। इमेजिन, अगर तब हो ही जाता वस्त्रहरण तो कितना बड़ा पाप हो जाता है इस ब्रह्मांड में, कितना बड़ा पाप होता, बहुत बड़ा पाप होता ना। वो तो रुक गया कृष्णा की वजह से, लेकिन अगर हो ही जाता तो कितना बड़ा पाप द्रोणाचार्य के आंखों से होता, भीष्म पितामह के आंखों से होता या नहीं होता। बाकियों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग अपने आप को ही कभी माफ नहीं कर पाते। तो इसलिए इनकी मृत्यु भी निश्चित थी, इनका वध निश्चित था, और इनकी डिफीट भी निश्चित थी। और इनकी बुद्धि इतनी ज्यादा नीचे आ गई थी कि ये लोग कृष्णा के विरुद्ध खड़े होने के लिए भी तैयार हो गए। ऐसा नहीं था कि पितामह को कृष्णा नहीं दिख रहे थे, द्रोणाचार्य को भी कृष्णा दिख रहे थे, लेकिन इनको अपनी मुंडेन मोरालिटी ऊपर दिख रही थी कि मैंने वर्ड दिया है अपने बेटे को, मैंने वचन दिया है अपने पिताजी को। एक ने पिताजी को वचन दिया है, एक ने बेटे को वचन दिया है, दोनों वचन में बंधित होकर भगवान के खिलाफ खड़े हो गए। वार, व्हाट मुंडेन मोरालिटी इज दिस। तो नेक्स्ट श्लोक में दुर्योधन कहता तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम, कुरु वृद्धा पितामह, कुरु वृद्धा पितामह, सिंहनादं विनाद्योच्छये, सिंहनादं विनाद्युच्चये, शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्, शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्, तस्य संजनयन् हर्षम्, तस्य संजनयन् हर्षम्, कुरु वृद्धा पितामहः, कुरु वृद्धा पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्छये, सिंहनादं विनद्योच्छये, शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. Then Bhishma, the great valiant grandsire of Kuru dynasty, the grandfather of fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like roar of lion, giving Duryodhana joy. भीष्म पितामह ने क्या किया, बहुत जोर से अपना शंख बजाया, और वो इतनी ज्यादा बड़ी आवाज आई, लायन जैसे दहाड़ता है वैसे आवाज आई भीष्म पितामह के शंख की। और वो इतनी जोर की आवाज थी जिससे दुर्योधन को बहुत मोटिवेशन मिली कि हाँ हम जीत जाएंगे, क्योंकि शंख की आवाज से मोटिवेशन पता चलती है, और शंख की आवाज बहुत बड़ी निकालते हैं तो दुश्मन पार्टी जो होती है ना, ऑपोजिट पार्टी, उनको भी आवाज चला जाता है ना, तो उनको भी पता चलता है कि दुश्मन रेडी है अटैक के लिए, मन से रेडी हो चुका है, और अभी कभी भी लड़ाई की शुरुआत हम कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कुरु डायनेस्टी, the grandsire of Kuru dynasty could understand inner meaning of the heart of Duryodhana, and out of his natural compassion he cheered. तो भीष्म पितामह को पता चल गया उनके पोते के हृदय में क्या इच्छा थी। उनके पोते के हृदय में इच्छा थी कि भीष्म पितामह का समर्थन ओपनली सबको पता चल जाए। ओपनली पता मतलब अभी भी पांडवों की साइड की आर्मी को ऐसे लग रहा था भीष्म पितामह जबरदस्ती खड़े हैं दुर्योधन के साइड में, वो चाहते तो नहीं लड़ाई करना, लेकिन जबरदस्ती अपने प्रण की वजह से खड़े हैं। तो दुर्योधन चाहता था कि हाँ ये तो सच है, नहीं भीष्म पितामह लड़ाई में खड़े ही नहीं होना चाहते थे। कौन चाहेगा दो पोतों के बीच में लड़ाई होना? कोई नहीं चाहेगा ना दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो। तो भीष्म पितामह को तो लड़ाई ही नहीं चाहिए थी, ना कौरवों के बीच में ना पांडवों के बीच में, दोनों के बीच में नहीं चाहिए थी। बट अभी लेनी है साइड तो हस्तिनापुर का जो सिंहासन है उसकी साइड पे लेना, खड़ा होना पड़ेगा। तो दुर्योधन को चाहिए था कि भीष्म पितामह डिक्लेयर करे वर्ल्ड को कि मैं अपनी मर्जी से दुर्योधन के साइड से लड़ रहा हूं। ये दुर्योधन के मन की इच्छा थी, ये भाप ली उसके दादाजी ने, ये भाप ली उन्होंने, और फिर इसलिए भीष्म पितामह ने चेयर अप, दुर्योधन को चेयर अप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए
जोर से शंख बजाया दुर्योधन को दिखाने के लिए कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया तुम क्या चाहते हो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, indirectly by blowing the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhan that he had no chance of victory in the battle because Krishna was on the other side. Indirectly, मतलब सोचो, मोटिवेट करने के लिए अगर शंख बजाना पड़ रहा है तो मोटिवेट किसको किया जाता है? जो हारने वाला बच्चा होता है। मोटिवेशन किसको जरूरत पड़ जाती है बार बार? अब पढ़ाई करो, सब ठीक हो जाएगा, इस बार तुम पास हो जाओगे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। जो करता नहीं उसी को मोटिवेट करना पड़ता है, जो करता है उसको क्यों मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी? अब जो ऑलरेडी डिप्रेस हो चुका है, दुर्योधन ऑलरेडी डिप्रेस हो चुका था, तो उसको लग रहा था वो हारने वाला है, इसलिए ऊपर ऊपर से वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, ऊपर ऊपर से बड़ा मोटिवेट करने की, यस यू कैन डू इट। ये जीवन है, जीवन में लड़ाई लड़ना ही जीवन का नाम है, बढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो। तो मोटिवेशन बहुत, लाखों करोड़ों को मोटिवेशन दी जाती है, उसमें से कोई एक मोटिवेट होके निकलता है। अब वो एक मोटिवेट होके निकलने वाला वही होता है जो बिना मोटिवेशन के भी आगे बढ़ सकता है। बाकी वैसे मोटिवेशन कभी किसी को काम नहीं आती। तो दुर्योधन ऑलरेडी हार चुका था ये अपने ही मन में, लेकिन कैसे वैसे तसल्ली दे रहा था अपने आप को, तो इसलिए इनडायरेक्टली भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजा के दिखा दिया कि देखो, तुम जो है हारने वाले हो, तो तुम हारने ही वाले हो, तुम्हारा कोई चांस नहीं बनता कृष्णा के सामने जीतने का। तो ऐसे उन्होंने दिखा दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं इसे, बट स्टिल इट वॉज हिज ड्यूटी टू कंडक्ट द फाइट, ड्यूटी थी, फाइट करना था, तो इसलिए उन्होंने फिर शंख बजा डाला। नेक्स्ट इज तथा शंकश्च भैर्यश्च शङ्कश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः वानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्तन्त्य सशब्दस्तु मूलोऽभवत् सशब्दस्तु भवात् ततः शङ्कश्च भैर्यश्च शङ्कश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः वनमानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त्य सहसैवाभ्यहन्तन्त्य सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। सशब्दस्तु भवात्। After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and combined sound was tumultuous. उसके बाद क्या हुआ ना, बाकी सारी आर्मी ने भी बहुत सारे शंख बजाना शुरू किया, ड्रम्स बजाना शुरू किए, बिगुल बजाना शुरू किया, ट्रम्पेट्स होते हैं ना, हॉर्न्स होते हैं, वो बजाना शुरू किया और अपना सेलिब्रेशन, अपना मोटिवेशन दिखाया ऑपोजिट आर्मी को कि देखो, हम लोग बहुत मोटिवेटेड है लड़ाई करने के लिए, हम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है, ये दिखाया। तत श्वेतैर्हयैर्युक्ते तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ महती सन्दते स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवं पाण्डवश्चैव दिव्यै शङ्खौ प्रदद्मतौ प्रदद्मतुः तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। दिव्यं शङ्खौ प्रदद्मतु। On the other side, both Lord Sri Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded the transcendental conch shells. अब वहां से भी चुप थोड़ी ना रहना था कृष्णा ने। कृष्णा वाज लाइक, अच्छा आप शंख बजा सकते हो, आपको लगा आप नहीं बजा सकते?
तो सामने व्हाइट घोड़ों के रथ पे बैठे हुए दो सुंदर सुंदर नर नारायण की जोड़ी, इतने सुंदर थे कि उनको देख के आइडियली देखा जाए तो 64 करोड़ आर्मी ने चक्कर आके गिरना चाहिए था। लेकिन इन्होंने पहने थे ब्लैक गॉगल्स, तो इन लोगों को ना कुछ दिखाई दे, अधर्म के गॉगल्स पहने हुए थे, तो इनको सुंदरता दिखाई नहीं दी भगवान की, पता नहीं कैसे नहीं दिखाई दी। और फिर भी हाथ में तलवार लेके भगवान के सामने, बताओ हमें कोई दे दे, बोले ये लो गन, कृष्णा के डीटी के सामने गन, कृष्णा को ऐसे डीटी को गन दिखाओ, हम करेंगे ऐसा काम कभी? हमारे हाथ में कोई तलवार दे दे और हम ऐसे खड़े हो जाएंगे कृष्णा के सामने? हिम्मत है हमारी। और ये लोग देखो, अधर्मी, 64 करोड़ आर्मी अधर्मी कृष्णा के सामने ऐसे खड़ी है। हिम्मत देखो इन लोगों की, और कृष्णा की सहनशीलता देखो, अपने ही बच्चे अपने सामने ऐसे खड़े हो जाए तलवार लेके, तो पिता को कितना बुरा लगता होगा। ही परम पिता, परम पिता। पता है ये श्री राम जी ना, श्री राम जी को अयोध्या से ये हो गया था ना, वनवास भेजा था 14 साल के लिए, है ना। श्री राम जी जा रहे थे और सीता माता, श्री राम जी और लक्ष्मण वॉक कर रहे थे। अब वनों में बहुत सारे कांटे होते हैं ना, श्री राम जी के पाँव लोटस फीट इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि श्री राम जी के पाँव को लोटस के पेटल्स भी लग जाते हैं, लाल हो जाते हैं पाँव, इतने सॉफ्ट श्री राम जी के पाँव। और ऐसे पाँव श्री राम जी को जंगल में रखने पड़े विदाउट एनी फुटवेयर, कुछ नहीं पाँव में पहना था। और श्री राम जी इतने दयावान थे, इतने दयावान, कि श्री राम जी के पाँव में अगर कांटा भी घुस जाता था ना, श्री राम जी ने कांटा भी नहीं निकालना। लक्ष्मण कहता था भैया मैं आपके पाँव से कांटे निकालता हूँ, तो श्री राम जी कहते थे नहीं नहीं, उन्होंने मेरे चरणों का सहारा लिया हुआ है, अगर मैं भी उनको त्याग दूंगा तो कौन उनको शरण देगा। And Shri Ram ji used to walk with all the thorns in his legs. तो जो भक्त लोग भगवान की सुनते नहीं है, जो भगवान के बच्चे होते हैं, जीवात्माएं होती है, जो भगवान की सुनते नहीं है, ईर्ष्या करते हैं, उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, नास्तिकवाद करते हैं, वो ना भगवान के पाँव में जैसे कांटे जैसे होते हैं। जो डिसोबीडियंट जीवात्माएं होती है ना भगवान की, वो पाँव में कांटे की तरह होती है। भगवान को उससे दर्द भी होता है, लेकिन फिर भी भगवान उनको त्याग नहीं पाते। प्रेम है ना, अपने बच्चों से प्यार होता है ना माँ बाप को। कोई बच्चा बहुत तंग करता है, एक भी बात नहीं मानता माँ बाप की, तो माँ बाप का दिल ऐसे खून के आंसू रो रहा होता है। वैसे ही भगवान के पाँव से जैसे कंटिन्यूअस खून बहता था श्री राम जी के, लेकिन वो कांटे को त्यागते नहीं थे। So never be like a devotee, like that thorn. Never be a disobedient devotee towards Krishna. Because we don't want to be a thorn in Krishna's foot. We don't want to be like some arrow in the heart of Krishna, piercing his heart and hurting him. सोचो कृष्णा को सच में कितना बुरा लगा होगा जब सामने 64 करोड़ जीवात्माएं कृष्णा के सामने तलवार लेके खड़ी है, बाण लेके खड़ी है, और कृष्णा को भी मारने को तैयार है। Now that is the level of pain that Krishna is tolerant about. हमें लगता है पृथ्वी माता सहती है, पृथ्वी माता तो सहती है, लेकिन पृथ्वी माता को दर्द होता है ना, तो करोड़ों टाइम ज्यादा कृष्ण भगवान सह रहे होते हैं सारी तकलीफ। और भगवान हमें छोड़ भी नहीं पाते अकेले। प्रॉब्लम तो ये है कि हम इतना तकलीफ देते हैं भगवान को और भगवान के बाकी बच्चों को, भगवान के सारे अंश है, सबको हम इतना तकलीफ देते हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ, अगर हमें अगला जन्म सुअर का भी लेना पड़े तो भी हमारे साथ कीचड़ में आ जाते हैं परमात्मा बनकर हमारे शरीर में। हमें अगर किसी के एनिमल के स्टूल में एक वर्म बनना पड़े तो कृष्णा वहां पे भी आ जाते हैं हमारे साथ। तो करुणा देखो, प्यार देखो कितना है अपने बच्चों से कृष्णा को, कि कृष्णा ना उसको त्याग सकते हैं और उसका सहना पड़ता है, कृष्णा को सब कुछ सहना पड़ता है। सो दैट इज हाउ इट इज। सो इसलिए कृष्णा अभी अर्जुन के साथ खड़े हैं
और सामने इतने सारे कृतघ्न कहेंगे इन लोगों को। कृतघ्न मतलब क्या? दे डोंट हैव, दे हैव जीरो ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दैट कृष्णा इज गिविंग। उनका परिवार जो पल रहा है वो कृष्णा की वजह से पल रहा है। उनके घर में अगर जो भी लड़ाई करने वाले लोग थे ना सामने, उनके घर में अगर हर बच्चे को घर पे दूध की बोतल मिल रही थी ना, वो कृष्णा की वजह से। उनके घर में अगर उनकी पत्नी सुरक्षित थी ना, वो भी कृष्णा की वजह से। आज अगर ये लोग सांस ले रहे थे ना ऑक्सीजन की, वो भी कृष्णा की वजह से। उनके हाथ में तलवार पकड़ने की शक्ति थी ना, वो भी कृष्णा की वजह से। और इतना सब कुछ कृष्णा की वजह से, और कृष्णा के अगेंस्ट ही खड़े हैं। तो इनको कहते हैं कृतघ्न। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तो द कॉन्शियस इन हैंड्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुना आर कंसिडर्ड एज ट्रांसेंडेंटल। तो जो हाथ में जो शंख है कृष्ण और अर्जुन के, वो इधर के है ही नहीं इस ब्रह्मांड के, वो ऊपर के लोगों से आते हैं। The sounding of transcendental conscience indicated that there was no hope of victory for other side because Krishna was on the side of Pandava. अब जब इन दोनों ने शंख बजाए ना, तो मतलब डिक्लेयर हो ही गया था कि कौरवों की आर्मी हारने ही वाली है, क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा बड़ी थी। तो जयस्तु पांडुपुत्रा नाम ये शाम पक्षे जनार्दना, जयस्तु पांडुपुत्रा नाम ये शाम पक्षे जनार्दना। मतलब जो पांडुपुत्रा नाम, पांडुपुत्रा आप ही का विजय होगा, क्योंकि आपके साइड में कौन है? जनार्दन स्वयं है। जनार्दन मतलब कौन? हमारे जगन्नाथ जी, कृष्णा। सो विक्ट्री इज ऑलवेज विथ पर्सन्स लाइक सन्स ऑफ पांडु, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा इज एसोसिएटेड विद देम। बोलो, victory is always with Victory is always with persons like sons of Pandu, persons like sons of Pandu, because Lord Krishna is associated with them. because Lord Krishna is associated with them. जहाँ कृष्ण होते हैं वहीं पे विक्ट्री होती है। wherever there is Krishna there is victory. Say, Wherever there is Krishna, there is victory. wherever there is Krishna there is victory. Wherever there is Krishna, there is victory. Wherever there is Krishna there is victory. Wherever there is Krishna, there is victory. प्रभुपाद कहते हैं and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there. जहां जहां पे कृष्ण होते हैं वहां पे लक्ष्मी माता तो होती है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब ऑल द लक। तो गुड लक का मतलब क्या है? कृष्णा इज द नेम ऑफ गुड लक। हेंस प्रूव्ड, ब्रेकिंग न्यूज, भगवत गीता प्रूव्स, गुड लक मतलब कृष्णा। वेरेवर देयर इज कृष्णा देयर इज विक्ट्री, वेरेवर देयर इज कृष्णा, कृष्णा इज द गुड लक। सो क्योंकि कृष्णा के साथ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून आती है, बिकॉज गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून नेवर लिव्स अलोन विदाउट हर हस्बैंड। लक्ष्मी माता कभी अपने हस्बैंड के बिना नहीं रहती। तो जहां कृष्ण है वहां पे लक्ष्मी माता भी है, जहां लक्ष्मी माता है वहां फॉर्च्यून ही फॉर्च्यून है। देयरफॉर विक्ट्री एंड फॉर्च्यून वर अवेटिंग अर्जुना। तो जीत भी अर्जुन का वेट कर रही थी और फॉर्च्यून भी। फॉर्च्यून मतलब इतना बड़ा राज्य मिलने वाला था इन लोगों को, पूरी पृथ्वी पे रूल करने वाले थे। तो फॉर्च्यून ही फॉर्च्यून हुआ ना। सोचो कितनी अनलिमिटेड लक्ष्मी आ गई इनके पास, पूरी पृथ्वी को रूल करेंगे ये लोग। सो अर्जुन के लिए ये दोनों भी चीजें वेट कर रही थी, एज इंडिकेटेड बाय ट्रांसेंडेंटल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्शियल ऑफ विष्णु और लॉर्ड कृष्ण। बिसाइड्स दैट, चैरियट ऑन बोथ द फ्रेंड्स वर सीटेड हैड बीन डोनेटेड बाय अग्नि टू अर्जुना। तो जो रथ पे बैठे थे ना अर्जुन और कृष्णा, वो रथ भी किसने गिफ्ट किया था? अग्नि देवता ने गिफ्ट किया था। एंड दिस इंडिकेटेड दैट चैरियट वाज केपेबल ऑफ कॉन्करिंग ऑल द साइड्स। तो इसी का इंडिकेशन था कि ये रथ चारों साइड से सब कुछ जला सकता है, भस्म कर सकता है और जीत सकता है। wherever it was drawn over the three worlds, तीनों लोकों में जीतने की क्षमता थी इस रथ में, तीनों लोकों में। ठीक है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑलराइट, बाकी हम कल देखेंगे। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। बड़े भक्तों की जय। के माता पिता की जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। विमुदा अंगड़ाई दे रही। ऐसे करते करते वो ऐसी होगी।